हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शब्द और उसके अर्थ को भी जानेंगे कि हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास शब्द को रहना ज़रूरी है। जब हमारे पास शब्द होता है तो हम धीरे धीरे उसको सीखना शुरू कर देते हैं और हमें वह आसान लगने लगता है। तो इसलिए संस्कृत का जो शुरुआत है उसमें हम आपको फल के नाम, पशु के नाम, जंतु के नाम, चिड़िया के नाम, आपका जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, ये सब हम बता चुके हैं। रंगों के नाम भी बता चुके हैं और अब हम कुछ और शब्दों को भी जानेंगे जिससे हमारा संस्कृत सीखना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं बड़ा कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहला आपका शब्द है सह, और सह का अर्थ होता है वह। सह का अर्थ क्या होता है? वह। और इसका प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग जाति के साथ। सह मीन्स वह, और इसका प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग जाति के साथ। जैसे लिखा हो कि वह बालक है, तो बालक पुल्लिंग जाति है, तो अगर हमें इसका संस्कृत में अनुवाद बनाना हो तो हम लिखेंगे सह बालकः अस्ति। दूसरा आपका वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है साव। सा का अर्थ होता है वह, और इसका प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग जाति के साथ। और वही देखिए आगे तत्। तत् मीन्स भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग के साथ। सह मीन्स भी वह होता है, सा मीन्स भी वह होता है, और तत् मीन्स भी वह होता है। लेकिन सह जो है उसका प्रयोग हम पुल्लिंग जाति के साथ करते हैं, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के साथ करते हैं, और तत् का प्रयोग नपुंसक लिंग के साथ करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे तो दिया है। तो का अर्थ होता है वे दोनों, और तो का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग जाति के साथ। जैसे दिया हो कि वे दोनों बालक हैं, तो वहाँ पे बालक आपका पुल्लिंग जाति है, इसलिए प्रयोग करेंगे हम तो बालको अस्ति। फिर देखिए आगे ते मीन्स भी होता है वे दोनों, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग जाति के साथ। जैसे दिया हो कि वे दोनों बालिका है, तो वहाँ पे हम तो नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे ते बालिके अस्ति। तो आगे इतना समझ में आपको? सह मिस वह, सा मिस वह, और तत् मिस भी वह होता है, लेकिन सह का प्रयोग पुल्लिंग जाति के साथ, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के साथ, और तत् का प्रयोग नपुंसक लिंग के साथ। तो मिस वे दोनों, इसका प्रयोग पुल्लिंग जाति के साथ होता है, और ते मिस वे दोनों, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के साथ होता है। अब चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला ये हमारा रहा वर्ड ते मिस भी होता है वे सब। ते मिस वे सब, और इसका हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग जाति के साथ। ताह मिस भी होता है वे सब, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग जाति के साथ तानी। और तानी मिस भी होता है वे सब, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं नपुंसक लिंग के साथ। आप देखिए आगे त्वम का अर्थ होता है तुम। युआम का अर्थ होता है तुम दोनों, और युअम का अर्थ होता है तुम सब। अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा है अहम का अर्थ होता है अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। अयंग का अर्थ होता है यह। इयंग का अर्थ होता है यह, और इदंग का अर्थ होता है यह। देखिए, अयंग का भी अर्थ होता है यह, इयंग का भी अर्थ होता है यह, और इदंग का भी अर्थ होता है यह। लेकिन इसमें भी हम क्या लिखे हैं? पुल्लिंग जाति, स्त्रीलिंग जाति और नपुंसक लिंग जाति। अयंग का प्रयोग हम पुल्लिंग जाति के साथ करते हैं, इयंग का प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के साथ करते हैं, और इदंग का प्रयोग नपुंसक लिंग के साथ करते हैं। तो ये भी आप देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है कह का अर्थ होता है कौन, और इसका हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग जाति के साथ। जैसे आपको कहना है कि यह कौन है, और यदि वह बालक खड़ा है तो हम बोलेंगे अयं कः अस्ति, यह कौन है। वही अगर स्त्री है, स्त्री जाति का बालिका है, तो हम बोलेंगे अयं का अस्ति। का मिस भी कौन होता है, और कह मिस भी कौन होता है। तो कह का प्रयोग आपका पुल्लिंग जाति के साथ करेंगे, और का प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के साथ करेंगे। किंग का अर्थ होता है क्या, और इसका हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जाति के साथ। कुत्र
कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, और न का अर्थ होता है नहीं। अब यहाँ आ गया आपका, ये देखिए अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है, संति, संति का अर्थ होता है। ये जो अस्ति है ये आपका एक वचन है, केवल एक व्यक्ति के लिए हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बालक है तो वहाँ हम लगाएंगे अस्ति, लेकिन वे सब बालक हैं तो यहाँ पे हम संति का प्रयोग करेंगे। हैं ये बहुवचन वाला है और ये जो अस्ति वाला है ये एक वचन वाला है। नस्ति, नस्ति का अर्थ होता है नहीं है। यदा, यदा का अर्थ होता है जब, और यदि, यदि का अर्थ होता है अगर। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, तो तही, तही का अर्थ होता है तो, यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, तथा, तथा का अर्थ होता है वैसे, और तवते, तवते का अर्थ होता है तेरा, कदा का अर्थ होता है कब, और अपि का अर्थ होता है भी। एक बार और देखते हैं, तही का अर्थ तो, यथा का अर्थ जैसे, तथा का अर्थ वैसे, तवते का अर्थ तेरा, कदा का अर्थ कब, और अपि का अर्थ होता है भी। अब देखिए यहाँ पे सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, सर्वत्र। अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, और परितः, परितः का अर्थ होता है चारों तरफ। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का अर्थ होता है हर रोज। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, और दीवा, दीवा का अर्थ होता है दिन में। सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, कुत्र कहाँ से, परितः चारों तरफ, प्रतिदिनम हर रोज, सदा हमेशा, दीवा दिन में। अब इधर देखिए आम, आम का अर्थ होता है हाँ। नक्तम, नक्तम का अर्थ होता है रात में। सह, सह का अर्थ होता है साथ, और रीते, रीते का अर्थ होता है बिना। सायं, सायं का अर्थ होता है सांझ। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है भोर। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। तो ये कुछ शब्द रहा, इसे हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए संस्कृत और भी आसान हो जाएगा। किसी भी शब्द को सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि हम उसको प्रयास करें तो हमारे लिए वह कोई भी भारी नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।